अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, चैनल बुशरा जबीन ऑफिशियल पर आप सबका इस्तकबाल है। ईमान अफरोज़ वाक़यात को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वाक़या करबला के बाद जब अहले हरम को यजीद के दरबार में क़ैदी बनाकर लाया गया तो यजीद की बीवी हिंद ने अहले हरम के साथ क्यों हमदर्दी की थी? इसने यजीद को सबके सामने क्यों रुस्वा किया? हज़रत बीबी ज़ैनब के साथ यजीद की बीवी की क्या गुफ्तगू हुई थी? यजीद की बीवी कौन थी? आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। रिवायत में है कि हिंद यहूदी घराने की औरत थी। बचपन में इस पर फालिज का हमला हुआ, बहुत इलाज हुआ लेकिन फ़ायदा ना हुआ। आखिरकार हज़रत अली करमुल्लाह वजह से तवस्सुल किया गया। आपने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से फरमाया, एक बर्तन में पानी लाओ। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पानी लाए तो मौला अली ने इस पर दम किया और इस पानी को हिंद ने अपने बदन पर छिड़का तो वो शिफायाब हो गई। ये देखकर वो और इसके सारे ख़ानदान वाले मुसलमान हो गए। फिर वो अहले बैत की कनीज़ी में रह गई। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के घर में भी बतौर कनीज़ थी। तो सामाईन इकराम, चलिए वाक़ये की तरफ चलते हैं। शोहदाए करबला के सरों को नेज़ों पर बुलंद करके और तमाम अहले हरम को क़ैदी बनाकर इब्न ज़ियाद के दरबार में पेश किया गया। वहाँ से फिर यजीद के दरबार में ले गए। मशहूर ये किया गया था कि एक बागी ने यजीद के ख़िलाफ़ बगावत की और इसको क़त्ल कर दिया गया। सब लोग अहले हरम का तमाशा देखने के लिए शाम के बाज़ार में आए हुए थे। अहले हरम का काफ़िला 3 दिन तक यजीद के महल के दरवाज़े पर खड़ा रहा। इधर दरबार यजीद को सजाया गया और शहीदों के सरों को महल के दरवाज़े पर लगाया गया ताकि लोगों में खौफ पैदा हो और वो यजीद की नाफरमानी ना करें। उधर यजीद ने अपने दरबार में बहुत दूर दूर से लोगों को बुलवाया हुआ था ताकि वो आकर यजीद की कामयाबी देखें। यजीद की बीवी हिंद शाम में थी लेकिन इसे शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की खबर न थी। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शहीद कर दिए गए और अहले हरम को शाम ले गए तो एक औरत हिंद के पास आई और कहा, ऐ हिंद, कुछ कैदी इसी वक्त शाम लाए जा रहे हैं। मैं नहीं जानती ये किस कबीले के हैं, मगर इन्हें देखकर दिल दहल जाता है। मुनासिब होता कि आप मेरे साथ चलकर इन असीरों को देखें। हिंद ने उम्दा लिबास ज़ेबतन किया और अपने सर पर चादर ओढ़ी और दुपट्टा सर पर करके इस मुकाम पर आई और इसने खादिमा को हुक्म दिया कि एक कुर्सी लाई जाए। जब वो कुर्सी पर बैठ गई तो बीबी ज़ैनब सलामुल्लाहि अलैहा की नज़र इस पर पड़ी। आपने गौर से इसकी तरफ देखा तो इसे पहचान लिया और अपनी बहन बीबी कुलसुम से दरियाफ़्त किया कि क्या आपने इस औरत को पहचान लिया है? उम्मे कुलसुम ने जवाब दिया कि नहीं, मैंने इन्हें नहीं पहचाना। बीबी ज़ैनब ने फरमाया, ये हमारी कनीज़ हिंद बिन्त अब्दुल्ला है जो हमारे घर में काम काज करती थी। बीबी ज़ैनब की बात सुनकर उम्मे कुलसुम ने अपना सर नीचे कर लिया और इसी तरह हज़रत ज़ैनब ने भी अपना सर नीचे कर लिया ताकि हिंद इनकी तरफ मुतवज्जे ना हो। लेकिन हिंद इन दोनों बीवियों को गौर से देख रही थी। इसने आगे बढ़कर पूछा, आपने आपस में क्या गुफ्तगू करके पुरअसरार तौर पर और ख़ास अंदाज में अपने सर झुका लिए हैं? क्या कोई ख़ास बात है? बीबी ज़ैनब ने कोई जवाब ना दिया और ख़ामोश खड़ी रहीं। इसने फिर पूछा, बहन, आप किस इलाक़े से हैं? अब बीबी ज़ैनब ख़ामोश ना रह सकी और फरमाया, हम मदीने के रहने वाले हैं। हिंद ने मदीने मुनव्वरा का नाम सुना तो अपनी कुर्सी छोड़ दी और एहतराम से खड़ी हो गई और पूछने लगी, बहन, क्या आप मदीने वालों को जानती हैं? जनाब ज़ैनब ने फरमाया, आप किन मदीने वालों के बारे में दरियाफ़्त करना चाहती है? हिंद ने कहा, मैं अपने आका मौला अली के घराने के मुतालिक पूछना चाहती हूँ। मौला अली के घराने का नाम लेकर हिंद की आंखों से मोहब्बत के आंसू जारी हो गए और ख़ुद कहने लगी, मैं इस घराने की खादिमा थी और वहाँ काम किया करती थी। मुझे इस घराने से बहुत मोहब्बत है। बीबी ज़ैनब ने पूछा, तू इस घराने के किन अफराद को जानती है और किन के मुतालिक दरियाफ़्त करना चाहती है? हिंद ने कहा, मौला अली के घर का हाल मालूम करना चाहती हूँ, मौला अली की औलाद का हाल मालूम करना चाहती हूँ, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और औलाद हुसैन और बीबी फ़ातिमा की पाकबाज बेटियों का हाल मालूम करना चाहती हूँ। ख़ास तौर पर मैं अपने आखाज़ादियों ज़ैनब व कुलसुम की खैर दरियाफ़्त करना चाहती हूँ और इसी तरह फ़ातिमा ज़हरा की दूसरी औलाद के मुतालिक मालूम करना चाहती हूँ। जनाब ज़ैनब ने हिंद की बात सुनकर अश्कबार हो गई और जवाब दिया, तूने जो कुछ पूछा है मैं तफसील से तुझे बताती हूँ। तूने अली के घर के मुतालिक पूछा है तो हम इस घर को खाली छोड़कर आए थे। तू हुसैन अलैहिस्सलाम के मुतालिक दरियाफ़्त करती है तो ये देखो, तुम्हारे आका हुसैन अलैहिस्सलाम का सर तुम्हारे शौहर यजीद के सामने रखा है। तूने औलाद अली के मुतालिक दरियाफ़्त किया है तो हम हज़रत अब्बास समेत
سب جوانوں کو کربلا کے ریت پر بے غسل و کفن چھوڑ آئے ہیں۔ تو نے اولاد حسین کے متعلق پوچھا ہے تو ان کے سب جوان مارے گئے ہیں، صرف ایک امام زین العابدین باقی ہے جو تیرے سامنے ہیں اور بیماری کی وجہ سے اٹھ بیٹھ نہیں سکتے۔ اور جو تو نے زینب کے متعلق دریافت کیا ہے تو دل پر ہاتھ رکھ کر سن کہ میں زینب ہوں اور یہ میری بہن ام کلثوم ہے۔ بی بی زینب کا دردناک جواب سن کر ہند کی چیخ نکل گئی اور منہ پیٹ کر کہنے لگی، اے میری آقا زادی، یہ کیا ہو گیا ہے؟ ہائے میرے مولا کا حال کیسا ہے؟ ہائے میرے مظلوم آقا حسین، کاش میں اس سے پہلے اندھی ہو جاتی اور فاطمہ کی بیٹیوں کو اس حال میں نہ دیکھتی۔ روتے روتے ہند بے قابو ہو گئی اور ایک پتھر اٹھا کر اپنے سر پر اتنے زور سے مارا کہ اس کا سارا بدن خون خون ہو گیا اور وہ گریا کر کے بے ہوش ہو گئی۔ جب ہوش میں آئی تو بی بی زینب سلام اللہ علیہا اس کی طرف متوجہ ہو کر فرمانے لگی، اے ہند، تم کھڑی ہو جاؤ اور اب اپنے گھر چلی جاؤ، کیونکہ تمہارا شوہر یزید بڑا ظالم شخص ہے، ممکن ہے تمہیں اذیت و آزار پہنچائے۔ ہم اپنی مصیبت کا وقت گزار لیں گے، ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہماری وجہ سے تمہارا سکون تباہ ہو جائے۔ اس نے جواب دیا کہ خدا، مجھے اپنے آقا و مولا حسین سے زیادہ کوئی چیز عزیز نہیں ہے، میری زندگی کا سکون ختم ہو چکا ہے اور اب میں اپنی زندگی کے باقی لمحات اسی طرح روتے ہوئے گزاروں گی۔ یہ کہہ کر ہند اٹھ کھڑی ہوئی اور اپنی چادر اتار کر منہ پیٹتی ہوئی برہنہ سر یزید کے پاس آ گئی۔ یزید اس وقت 700 کرسی نشین بیرون ممالک کے سفیروں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، اپنی تعریف میں مہو تھا۔ ہند نے یزید سے کہا، اے یزید، کیا تو نے حکم دیا ہے کہ میرے آقا زاد حسین کا سر نو کے نیزہ پر بلند کر کے دروازے پر لٹکایا جائے؟ نواسے رسول کا سر میرے گھر کے دروازے پر، لعنت ہو تجھ پر۔ یزید نے اپنی زوجہ کو اس حالت میں دیکھا تو فوراً اٹھ کھڑا ہوا اور بڑے دربار میں اسے برہنہ سر دیکھ کر برداشت نہ کر سکا، اسے چادر پہنائی اور کہنے لگا، ہاں یہ حکم میں نے دیا ہے، اب تو نواسے رسول پر گریہ و ماتم کرنا چاہتی ہے تو بے شک کر لے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ابن زیاد جلد بازی سے کام لیتے ہوئے حسین کو خطر کر ڈالا ہے۔ جب یزید یہ چاپلوسی و مکر و فریب سے بھرے ہوئے جملے کہہ چکا تھا تو اس وقت اس نے ہند کو چادر اڑا دی۔ تو ہند نے کہا، اے یزید، خدا تجھے تباہ و برباد کرے، اپنی زوجہ کو بھرے مجمع میں برہنہ سر دیکھ کر تیری غیرت جاگ اٹھی ہے، مگر تو نے رسول زادیوں کو کھلے عام سر برہنہ کر کے بازاروں اور درباروں میں لایا ہے اور ان کی چادریں چھین کر انہیں نامحرموں کے سامنے لاتے وقت تیری غیرت کہاں گئی تھی؟ یہ کہہ کر اس پر لعنت کرتی ہوئی ہند وہاں سے چلی گئی۔ تو آنے والی ویڈیو تک اپنی اس میزبان کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔